नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज भी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल रहा है। कल हम लोग यही डिस्कशन डे बिफोर यस्टरडे में हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो लेवल है करीब इस लेवल को ऊपर की ओर से अगर मार्केट तोड़ता है करीब 26,000 के ऊपर, तो हम लोग बाइंग के लिए फिर से प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर से क्लोजिंग दे दिया था। ठीक उसी तरह कल ही क्लोजिंग के टाइम के आसपास कहीं पर इसको एक ऊपर की साइड की ओर से ब्रेकआउट देते हुए मार्केट क्लोजिंग दे दिया था 26,000 के ऊपर। और आज भी अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट फ्लैट में ओपन हो गया था। फ्लैट में ओपन होते ही मार्केट दिन भर स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर की ओर से मोमेंटम होता रहा। बीच बीच में यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत स्पाइक लगाया हुआ है, वीक बनाया हुआ है कैंडल में। और करीब 3 बजे के पौने 3 या फिर 2:30 PM के आसपास कहीं पर यहाँ पर से लेके एक अच्छा खासा रैली हमको देखने को मिला। 26,080 से लेके 26,250 तक हम लोग को हाई देखने को मिला। और क्लोजिंग होते होते मार्केट फिर से 26,220 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। नो डाउट मार्केट जब तक ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 इसको नीचे की ओर से नहीं तोड़ता है, तो हम लोग सेल के लिए अभी प्लान आउट नहीं करने वाले हैं। तो सिमिलरली हम लोग जिस तरह से प्लान आउट कर रहे थे, अगर मान लीजिए कहीं पर भी एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 26,350 के आसपास, कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो हम लोग 5 EMA के लिए ही प्लान आउट करेंगे एक सेल के लिए। लेकिन हम लोग को इंतज़ार करना होगा हमारे एंट्री पोजीशन के लिए। अदरवाइज मार्केट अगर कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर कहीं पर भी एक स्लाइटली गैप अप में ओपनिंग होता है, तो 5 मिनट चार्ट हो या 50 मिनट चार्ट, जिसको जो प्रिफरेबल होता है उसको उसी हिसाब से हम लोग कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग बाइंग के साइड की प्लान आउट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होते ही मार्केट नीचे की ओर से आना शुरू होता है या फिर एक गैप डाउन पे ओपन होता है करीब 26,150 के नीचे, अगर कहीं पर भी अगर ओपन होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ये जो 26,000 नीचे की ओर से और ऊपर की ओर से 26,250, ये उसके अंदर कहीं पर फंसने वाला है, या मतलब यहाँ पर थोड़ा वोलेटिलिटी अभी फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये 26,250 उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट के लिए 26,000 एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। और जिस तरीके से मोमेंटम हो रहा है मार्केट में निफ्टी में और या फिर बैंक निफ्टी में भी आगे जाके देखेंगे, तो यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ अभी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा है तो उसी को ही हम लोग फॉलो करके हुए जाएंगे। कहीं पर भी एक पहले रिवर्सल का एक सिंबल आने दीजिए, उसके बाद जाके हम लोग सेल के लिए प्लान आउट करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली कल का जो प्राइस के आसपास कहीं पर मार्केट ओपन हो गया था और उसके बाद यहाँ पर भी स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर की ओर से मोमेंटम होता रहा। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ हम लोग को कहीं पर भी एक स्पाइक दिखाई नहीं दे रहा था। बस यहाँ पर एक दो तीन कैंडल के आसपास कहीं पर एक बड़ा स्पाइक दिखाई दे रहा था। उसके बाद से कहीं पर भी एक भी कैंडल पे ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। वो निफ्टी की तरह यहाँ पर भी पौने 3 बजे के आसपास या फिर 2:30 कैंडल में ही ये सारे लेवल पे एक हम लोग को ऊपर की ओर से मोमेंटम दिखाई दे रहा था। और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब 54,400 के आसपास कहीं पर अभी क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग के लिए अभी अच्छा खासा एक बेस बना रहा है 54,000, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो 54,000 हम लोग के लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगा। ऊपर की ओर से मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 300 या फिर 350 पॉइंट्स, ये सारे इतने बड़े पॉइंट्स में गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 EMA के लिए प्लान आउट करेंगे। कहाँ पर सेलिंग के लिए हम लोग देखेंगे, और जहाँ पर भी हम लोग को सेलिंग का प्लान आउट मिलेगा, मतलब कहीं पर भी एक रेड कैंडल को कोई उसके कॉन्जिक्यूटिव एक दो कैंडल के अंदर अगर इसको तोड़ता है नीचे की ओर से, तो हम लोग वहाँ पर प्लान आउट कर सकते हैं सेल के लिए। विद टारगेट ऑफ हम लोग का आज का जो क्लोजिंग प्राइस होगा 54,200 से लेकर 300, यहाँ तक भी हो सकता है पहला टारगेट। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर स्लाइटली गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो 54,400 से लेकर 450, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर स्लाइटली गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 मिनट्स पे हो गया या फिर 50 मिनट्स चार्ट पे कहीं पर भी जो भी कैंडल आपको प्रीफरेबल होता है, वहाँ पर हम अपना प्राइस सेक्शन अगर बनाता है ऊपर की ओर से, तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। स्लो एंड स्टेडीली मार्केट हो सकता है ऊपर की ओर से जा सकता है, लेकिन जब तक यहाँ पर नीचे की ओर से कहीं पर भी एक प्राइस सेक्शन नहीं बनाता है या फिर एक एम पैटर्न नहीं बनाता है, हम लोग सेल के लिए प्लान आउट नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होकर ड्रैग होना शुरू होता है या फिर केप टाउन पे ओपन हो जाता है 54,200 के नीचे, तो यहाँ पर फिर से ऊपर की ओर से 54,500 और नीचे की ओर से 54,000, ये सारे लोग लेवल के आसपास कहीं पर हमको
रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, तो मार्केट इसके अंदर एक वोलाटिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है। तो आइदर और साइड पे फिर से जब भी मार्केट तोड़ेगा 54,500 और नीचे की ओर से 54,000, तो उसके बाद जाके हम लोग हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज भी कुछ पोजीशन पे कोई भी एंट्री नहीं लिया हूँ। इसके पीछे का लॉजिक अगर है तो पहले तो यहाँ पर देखिए, इंडिया विक्स फिर से आज 6% के आसपास कहीं पर नीचे डिप्रीशिएट हो चुका है, मतलब 12 पॉइंट के आसपास कहीं पर आ चुका है। तो इस लेवल के आसपास जो मेरे जैसे जहाँ पर ऑप्शन सेलर जो कि प्रीमियम डीके के लिए इंतज़ार करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा कुछ अभी प्रीमियम नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात, अभी ये जो 12 है, ये 12 से ज़्यादा 10 तक जाएगा उसके बाद, लेकिन ये 10 तक जाएगा भी नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन 12 से फिर से 13 या 14 तक जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस केस में अगर आप यहाँ पर अभी एंट्री लेंगे और मुझे प्रीमियम डीके के लिए ही इंतज़ार करना है, तो अगर मार्केट में ये जो 12 के पॉइंट्स के बदले ये 13 पॉइंट्स कल या परसों के आसपास कहीं पर चले जाएंगे, तो ये तो वैसे ही मेरा प्रीमियम ऑफसेट की तरफ जाएगा, वो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो मैं क्यों अभी से क्यों मैं मेरा पोजीशन को एग्जीक्यूट कर लूँ। मैं अगर ट्रेंडिंग मार्केट में भी अगर हम लोग अगर ढूंढते हैं, तो ट्रेंडिंग मार्केट में भी अभी मंथली के शुरुआत पे आप बाइंग की साइड पे ज़्यादा प्लान आउट भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए एक टाइम होता है और उस टाइम के लिए हम लोग को इंतज़ार करना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।